बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के इस टाइम आपके सामने जो हालात हैं और जो इस टाइम सारा सिनेरियो चल रहा है उस हवाले से अपडेट्स हैं कि पाकिस्तान ने अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस करना है साउथ अफ्रीका टूर के लिए। तो इस लिहाज से अगर बात करें तो आप लोग के लिए और भी बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो कि हम इंशाल्लाह आगे इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं और हम इस पर बात भी करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट पाकिस्तान की जो टीम है वो अब जो शेप अप हो चुकी है और पाकिस्तान की जो टीम है वो इस टाइम साउथ अफ्रीका के टूर के लिए भी सिलेक्टर्स की जो नज़र है वो सारी यानी कंप्लीट हो चुकी है और आपके किसी इसी हफ्ते के अंदर अंदर या फिर शुरू में आपको ये स्क्वाड मिल जाएगा, क्योंकि आगे इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। अभी ये 25 तारीख चल रही है इस महीने की और आगे थ्रू आउट हमने अगले ही महीने की आपको पता है 4-5 तारीख से हमने टेस्ट सीरीज खेलनी स्टार्ट करनी है, तो इतना टाइम बाकी नहीं रहा। और पाकिस्तान का जो रेड बॉल का कैंप है वो भी लाहौर में जारी था, जिसमें बाबर आजम समेत पाकिस्तान के जो टेस्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे शामिल भी किया था और सबने हिस्सा भी लिया था। अब आ जाते हैं बाबर आजम के हवाले से अपडेट आ रही है कि बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम में वापस लाया जा रहा है थ्रू आउट आपको एशिया कप के बाद जो आगे सीरीज आ रही हैं। अब ये कितनी सदाकत है इसके अंदर या क्या स्नैरियो है वो आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ और आप लोगों के साथ मैं इस पर डिटेल से बात भी करता हूँ। अब पहले तो मुझे आप सब लोग इस बात का जवाब देंगे कि क्या बाबर आजम की अब वाकई T20 टीम में जगह बनती है, क्योंकि आपने उनको बाहर किया था T20 टीम से सिर्फ उनकी जो हम डिफेंसिव अप्रोच कह लें, या अब ये आप लोगों को लगता है, क्योंकि मेरे नज़र में वो बाबर आजम डिफेंसिव खेलते थे लेकिन वो टीम को चलाने वाले प्लेयर थे। लेकिन वो इस तरह की जब उनको नज़र आता है कि अब मेरे पास यहाँ पे रन्स लग सकते हैं, यहाँ पे बैटिंग मेरे या विकेट मेरे मतलब की है, वहाँ पे वो रन्स तेज़ भी बनाते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर भी रहे हैं और नंबर 1 भी रहे हैं T20 रैंकिंग में। 3 साल तक वो T20 नंबर 1 प्लेयर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बाबर आजम की जो स्नैरियो है कि क्या वो इंक्लूजन यहाँ पे इनकी अब जस्टिफाई करती है या नहीं करती है, तो इस लिहाज से जो अभी तक खबरें चल रही हैं ये अभी ऑफिशियली खबरें नहीं हैं, ये सोर्सेज अभी कंफर्म कर रहे हैं कि सिलेक्टर्स ने ये शुरू कर दिया सोचना कि बाबर आजम T20 टीम में वापस आएंगे। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की टीम एकदम से अपनी लाइनअप को चेंज कर जाती है जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता है, आपकी विकेट्स एकदम से गिरना शुरू होती हैं और वहां से फिर आपका जो मोमेंटम है वो खत्म होना शुरू होता है। और इसके थ्रू आउट आपने आगे देखें तो क्या ही सिनेरियो बनता है कि पाकिस्तान की टीम ना चेस पे जा सकती है और ना ही वहां पे वो बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा पाती है, वो एकदम से टीम आपकी ब्लंडर मार के आउट हो जाती है। तो इस वजह से भी ये सारा सिनेरियो कि बाबर आजम की जो शमूलियत है वो ज़रूरी है। मेरी नज़र में अगर आप बात करें या मेरी नज़र में आप मेरी राय मांगना चाहें तो मैं आप लोग को ये ज़रूर कहूँगा, और मैं जिस दिन ये ड्रॉप हुए थे मैंने उस दिन कहा था कि भाई आप बाबर या रिजवान में से सिर्फ एक प्लेयर को T20 टीम में ज़रूर रखें। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम का इस टाइम बैटिंग ऑर्डर है या इस तरह इस टाइम जो इनका ये प्लेयर्स का जो पूल है इसके अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि एक लंबी इनिंग को लेके चले और मैच को एंड यानी कि ये अकेला प्लेयर था जो खड़ा होके पूरे पूरे 20 ओवर्स भी खेल जाता था। लेकिन फिर एक सोच बदली, एक नई मैनेजमेंट आई वहाँ पीसी में, उन्होंने सोचा कि भाई इसको तो सबसे पहले बाहर करो क्योंकि ये एक पाकिस्तान का बड़ा नाम बन गया तो शायद हमारी कुर्सियाँ ना खतरे में पड़ जाएं, या हमारे जो हमने अपने ऊपर एक टैग लगा के रखा हुआ है कि हम बड़े सुपरस्टार्स हैं पाकिस्तान के, हमने एक वर्ल्ड कप जितवा दी है, हम ऐसे हैं तो ऐसे। वो चैनल्स पे बैठ के इनके खिलाफ क्या क्या नहीं बातें करते रहे। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि मैं कोई बदतमीजी के लिहाज से बात करूँ, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ। बेशक उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, उनको लगता है ये बाबर आजम स्लो खेलते हैं, हम लोग भी यहाँ बैठ के बात करते हैं स्लो खेलते हैं, लेकिन आपके पास कोई अभी तक ऐसा प्लेयर क्यों नजर आया? क्योंकि आपने कब से इनको बाहर किया? न्यूजीलैंड टूर, बांग्लादेश का होम टूर, फिर अवे टूर, फिर आपके सामने ये सारा जो आपका एशिया कप गुजर गया। कोई ऐसा प्लेयर अभी तक आपको नजर आया जो टीम के अंदर खड़ा होकर कहेगा कि भाई ठीक है एक रन से सारी विकेटें गिर जाती हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई मुझे हिला के दिखाए। ये बाबर आजम अकेला प्लेयर था जो टीम को लेके चलता था। अगर एक हैंड से हिटिंग चल रही, अभी भी देख लें, अगर बाबर आजम अपने नंबर 3 पे खेलते हैं, ठीक है आते हैं 3 पे खेलते हैं, तो साइम अयूब अब क्या कर रहे हैं? साइम अयूब की अब कहाँ पे जगह टीम में? अगर उनको ही ड्रॉप करके यहाँ पे बाबर आजम को लेके आया जाता है तो आपके पास ठीक है, लेकिन अब ये आप कहेंगे कि वो बॉलिंग ऑप्शन भी है, बाबर आजम बॉलिंग ऑप्शन के साथ नहीं आते, तो फिर आप किसकी जगह पे इनको ऐड करेंगे? अब ये सारे सवाल अब आप लोग के जहन में भी घूम रहे हैं, मेरे भी घूम रहे हैं कि अब बाबर आजम को किस बेस पे अब लेके आएंगे और क्या उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं T20 में कि उनकी वापस T20 टीम में एंट्री हो जाएगी जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया था, और क्या ही वो आते ही इस तरह जस्टिफाई अपनी पोजीशन को कर पाएंगे या अपनी शमूलियत को वैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? अब ये बड़े सवाल आते हैं। बाबर आजम को भी अपने बल्ले से अब जवाब देना पड़ेगा अगर इनकी शमूलियत होती है। अभी तक मैं कंफर्मेशन आपको नहीं देता कि वो, मेरे पास भी अभी तक ये रूमर्स ही उड़ के आ रहे हैं
अभी तक सोर्सेस ने मुझे कोई कंफर्म नहीं किया कि बाबर आजम के बारे में सोचा गया। ये अभी सोशल मीडिया पे गर्दिश चल रही है कि बाबर आजम का कमबैक होने जा रहा है T20 टीम में, लेकिन अभी तक सिर्फ ये रूमर्स की हद तक है। जब तक ये स्क्वाड अनाउंस नहीं होता तब तक मैं फाइनल नहीं बता सकता, क्योंकि ये खबरें बाहर लीक नहीं की जा रही हैं। ये बड़ा सीक्रेट और बड़े अंदर कमरों में ये फैसले हो रहे हैं कि बाबर आजम की शमूलियत अब T20 टीम में करनी है या नहीं करनी है। टेस्ट में भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं, लेकिन अब T20 टीम में भी इनकी अब शमूलियत करनी पड़ेगी, क्योंकि ना ब्रांडिंग आ रही है पीसीबी के पास, ना पीसीबी को कोई यहाँ पे पैसे खर्चने पे, ना स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं। क्योंकि अब आपके सामने बाबर आजम एक नाम था, जब वो खेल रहा होता था सारी, अभी वो पेशावर में खेलने गया एग्जीबिशन मैच फ्लड रिलीफ के लिए, पैसे जमा करने गया वहाँ पे क्राउड देख लें, सारे लेजेंड्स, चलो ठीक है अब खाली लेजेंड्स का मैच करा लो, कोई भी नहीं जाएगा देखने के लिए। बाबर आजम गया था, सारा पेशावर का स्टेडियम बाहर तक आवाम खड़ी थी, जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने की। अब बाबर आजम नहीं होंगे तो आपके स्टेडियम नहीं भरेंगे भाई, ये आपको समझना चाहिए। अभी एशिया कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता और बाबर आजम टीम में खेल रहे होते तो मैं देखता कि दुबई का स्टेडियम कैसे नहीं भरता। आपने देखा क्राउड अब आना छोड़ गया है। एक बड़ा नाम है, ठीक है, अब ये कहेंगे हम उसकी क्रिकेट के ऊपर बात करें तो भाई क्रिकेट उनकी बेस्ट थी, है, हर प्लेयर के ऊपर बैड पैच आता है, उनके ऊपर आया है, उन्होंने ये उस पर निकलने की दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी अगर हम उनकी ऑफ द फील्ड भी अगर मैं उनकी ये सारी कोशिशें देखूं तो वो आए दिन प्रैक्टिस सेशन में बिजी रहते हैं, आए दिन वो प्रैक्टिस सेशन में बिजी रहते हैं। अभी जब ये कैंप लगा हुआ था अलहदा से जाके नेट्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यार बैड पैच हर किसी पे आता है। हम लोग चले, हम क्रिकेटर तो नहीं है, लेकिन हम लोगों के ऊपर भी बैड पैच आता है अगर हम ये समझना चाहें तो। कभी हमारे हालात एकदम से सही हो जाते हैं, एकदम से डाउन हो जाते हैं, तो इस तरह हर किसी के ऊपर आता है। तो उनके ऊपर आया तो हमें इस टाइम पे सपोर्ट करना था। इंडिया के विराट कोहली जो है 3 साल तक कोई सेंचुरी नहीं, कोई 50 नहीं, लगातार टीम में खेलते रहे, किसी ने उनको हटाया नहीं है। अब वो रिटायरमेंट लेके खुद साइड पे हुए हैं तो वो टीम से ड्रॉप हुए हैं, अदरवाइज वो ड्रॉप नहीं हुए। हालांकि कितनी बातें बनी, मीडिया ने स्क्रॉल कर करके और यहाँ पे ट्रॉल कर करके इनको मार दिया कि भाई विराट कोहली की अब टीम में जगह नहीं बनती है, लेकिन इंडियन जो बोर्ड है उन्होंने नहीं सोचा कि हम विराट कोहली को ड्रॉप करें। तो ये आपके बड़े प्लेयर्स बनाने की निशानी होती है। आज विराट कोहली वही है जब वही पाकिस्तान के खिलाफ आता था किस तरह खेलता था, क्योंकि बाकी किसी और के खिलाफ वो खेले ना खेले, पाकिस्तान के खिलाफ 84 रन मुझे आज तक नहीं भूलते जो उन्होंने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, और शाहीन वो हारिस रऊफ को जो उन्होंने स्टेट का छक्का लगाया था लॉन्ग ऑफ पे। तो वो वाले अपने प्लेयर्स को बनाते हैं, लेके चलते हैं। हम लोग यहाँ पे जो हमारा सुपरस्टार बन रहा होता है उसको हम साइड पे निकाल के बाहर फेंकते हैं कि भाई ये कहीं सुपरस्टार ना बन जाए हमारे, कोई वो जो बड़े एक्स क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने हमें एक वर्ल्ड कप क्या जितवा के दे दिया है, अब वो ही बस चलेंगे, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं चल सकता। हालांकि अब वो भी बैठे यही बातें कर रहे हैं, चैनल्स पे बैठे वही बातें कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम के अलावा टीम नहीं बनती है। शुएब अख्तर साहब ने कहा है, इफ़ द डिसीजन वर अप टू मी बाबर आजम वुड ऑलवेज बी इन दी लाइनअप। ये शुएब अख्तर साहब का भी बयान है कि अगर मेरे हाथ में पावर होती तो बाबर आजम आपकी लाइनअप से कभी बाहर नहीं होते हैं। सरफराज साहब ने भी यही बयान दिया है। सरफराज साहब ने भी यही कहा कि अगर पाकिस्तान की टीम को यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है बाबर आजम की तो आप क्या करेंगे। बाबर आजम अगर वो कहते हैं अगर मेरे पास भी पावर होती और मैं अगर सिलेक्टर होता तो शायद मैं यहाँ पे बाबर आजम को ड्रॉप ना करता, क्योंकि वो टीम प्लेयर है और टीम को चलाने वाला बंदा है। तो आपने उसको ही बाहर कर दिया। अब जब आपने हर जगह से दिक्के खा ली हैं, हर जगह से आप जलील हो रहे हैं, तो अब याद आ रहा है कि बाबर आजम होता था यार, वो कहीं ना कहीं एक एंड पे खड़े होकर हमें 50 भी करके देता था ना, तो हमारे दिल को सुकून होता था कि यार बाबर अभी खड़ा है, वो कर जाएगा, वो मैच को फिनिश कर जाएगा। और कितने उसने फिनिश किए हैं। मैंने अपनी आई विटनेस हूँ, मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का कि मैंने लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैं बैठा मैच खुद देख रहा हूँ और मेरे सामने उसने सेंचुरी बनाई थी और मैंने उसकी वो सेंचुरी अपनी आंखों से देख के और उसके चेहरे पे खुशी देखी थी कि उसने पाकिस्तान के लिए वो टारगेट चेज़ किया था वो, और मैच हम जीते थे वो न्यूजीलैंड से। वो आप लोग के सामने है। फिर उसकी वो हमें 152 वाला जो चेज़ करते हुए जो उसकी इनिंग थी, क्या वो हमें याद नहीं है? सब कुछ याद है। लेकिन ये कुछ ऐसे अनासिर है, कुछ ऐसे यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर, ये मैं कहता हूँ कि अब क्या वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे छोड़ी हुई हैं जो इसके खिलाफ रोज़ कंपेन चलाती हैं। यार अपनी क्रिकेट को बेस्ट करो, ना कि आप इस तरह टुल्ले प्लेयर्स को लेके आके अपनी टीम को बर्बाद करो। आप इन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।